यही कहूँगी कि वो सीमा तो शुरू से ही झूठ बोलती है, अभी भी झूठ ही बोल रही है। सीमा तो पहले भी झूठ बोल रही थी, अब भी झूठ ही बोल रही है। अपने 4 मासूम बच्चों की इसने ज़िंदगी तबाह कर ली है। हम अभी भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस आएँ, अपने मुल्क आएँ, अपनी तालीम मुकम्मल करें, अपने बाप के साथ रहें, अपना फ्यूचर अच्छा बनाएँ। हम तो यही अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी दुआ सुने, तभी तो हमारी जीत होगी। पता नहीं कैसी हुआ। जब वो यहाँ पाकिस्तान में थी तो अपने बच्चों का सही से ख्याल नहीं रखती थी। उनको नहलाना, उनको कपड़े बनाना, उनको पहनाना, उनका तो हम ही ख्याल रखते थे। मैं रीमा नहीं हूँ तो मेरे सामने आओ ना, मेरे सामने आओ, बोलो कि ये रीमा नहीं है। बोलो, फरवा से मेरी बात करवाओ, फरहान से मेरी बात करवाओ। अगर मैं रीमा नहीं हूँ, वो मुझे नहीं पहचानेंगे, ज़ाहिर सी बात है। जैसे ही मेरी वो वीडियो देखेगी तो वो पहचान लेगी कि ये रीमा ही है। फिर लोगों को झूठ बोलेगी कि नहीं ये रीमा नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन तो आ ही नहीं सकती। बिल्कुल यही सही बात है, हम लोग नहीं आ सकते, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चे अपने मुल्क में चाहिए, उनका फ्यूचर अपने मुल्क में है। हमें कोई शौक नहीं सामने आए, वीडियो बनाए, हमें कोई शौक नहीं है। हम आ रहे हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी ज़रूर दुआ सुनेंगे। इस मुल्क के कानून हैं, उस मुल्क में भी कानून है, इस मुल्क में भी कानून है। मैं हमेशा मोदी जी से, योगी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे बच्चों को वापस भेजें, उनको डिपोर्ट करें। उनका फ्यूचर वहाँ सही नहीं है, वो गलत हाथों में आ गए हैं। उनकी माँ अगर अच्छी होती तो वो अपने 4 बच्चों को गैर कानूनी तरीके से क्यों लेके आती? वो अपने 4 बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर चुकी। अब सबके बच्चे वहाँ, यहाँ पाकिस्तान में, वहाँ भारत में स्कूल जाते हैं, लेकिन वो बच्चे घर पे बैठे रहते हैं। मैंने कई बार देखा कि फरवा लंगड़ा के चलती है। ऐसा क्या हुआ है फरवा के साथ? पहले भी मैं हैदर भाई के साथ लाइव आ रही थी, लेकिन यही नेट का इश्यू था तो मैंने उनको वीडियो बना के दी थी। मुझे पता है, फिर भी लोगों ने कहा ये तो रीमा नहीं है, अगर रीमा होती तो लाइव आती, रीमा होती तो फेस दिखाती। क्या फेस दिखाने से मैं उसकी बहन बन जाऊंगी? ईद, अभी जो रमजान की ईद गुजरी है, लोगों को क्या पता, हर किसी ने ईद मनाई, लेकिन मैंने ईद नहीं मनाई, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था ईद मनाने को, क्योंकि मेरे 4 मासूम बच्चे नहीं है इस मुल्क में। वो बेचारे किस हाल में, हमें कुछ पता नहीं है। बस वो थोड़ी सी वीडियो बनाती है और यूट्यूब पे डाल देती है, तो बोलती मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे बहुत खुश है। ये झूठ है। ना तो वो खुद खुश है, ना वो बच्चे वहाँ खुश है। वो सिर्फ ड्रामा करती है दूसरों को दिखाने के लिए। पहले भी उसने टिकटॉक पे मुझे मैसेज किए थे, मैंने हैदर भाई को दिखाए थे, हैदर भाई ने सबको वो दिखाए थे यूट्यूब पे। तो फिर उसने मानने से इनकार कर दिया। इंडिया में तो टिकटॉक चलता नहीं है, लेकिन चलता है, लोग चलाते हैं। उसने मुझसे बात की थी, उसने मुझे ये भी कहा था कि वो मुसलमान है, वो ड्रामा करती है हिंदू बनने का। उसे बोलते हैं, उसे AP सिंह बोलता है कि आप ड्रामा करो, आपको यहाँ पे रखा जाएगा वरना नहीं रखा जाएगा। वो बोलती कि मैं आना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं आ सकती। अगर मैं कहूँगी मुझे मुल्क पाकिस्तान वापस जाना है तो मुझे जहाँ जेल में डाल देंगे। हाँ, उसने ये भी कहा कि फरमा मुझे बोलती है कि जी मुझे अम्मी टिकटॉक में रीमा के बिल्कुल पास आपने जाना मुझे है। बताया। जी जी, और ये भी बोल रही थी कि फरमा मुझे बोलती है कि मुझे अम्मी रीमा के पास जाना है। अच्छा, मैं दूसरा बोलूँगी कि अगर उन लोगों को लगता है ना कि मैं रीमा नहीं हूँ, तो ये यूट्यूब की आईडी है ना, इसको आप चेक कर सकते हो, उसमें मेरे बच्चों की वीडियो रखी हुई है। सही है, अगर मैं रीमा नहीं हूँ तो मेरे बच्चे उस पे क्यों हैं? लोग होते हैं जो बोलते हैं हैदर भाई आपको रीमा पे केस करना चाहिए, हैदर भाई आपको मेरा पे केस करना चाहिए। हम पे केस करना चाहिए, हम पे क्या? अगर हम पे केस करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास है क्या सीमा जो उसको ला के हम हैदर भाई को देंगे? वो दूसरे मुल्क में, अगर इस मुल्क में होती तो हम उसको खुद उसको पकड़ के हैदर भाई को वापस ला के देते, हम उसको खुद सजा देते अपने हाथों से। लेकिन हम मजबूर है क्योंकि वो इस मुल्क में नहीं है। इसी बात का तो वो फायदा उठाती है। एक दिन सच की जीत होगी इंशाल्लाह, हमें अपने रब पे यकीन है। मैं अगले साल ज़ियारत पे गई थी, करबला गई थी। मौला हुसैन की ज़री मुबारक पे मैंने दिल से रो रो के दुआ मांगी थी। मैं बस इसी मकसद से गई थी कि मौला हुसैन आप मेरी दुआ सुने, मौला अब्बास मेरी दुआ सुने। मैं आई हूँ अपने मासूम 4 भांजों के लिए, मुझे वो अपने मुल्क में चाहिए, उनके साथ जुल्म हो रहा है। अगर मैं झूठी हूँ तो इतनी पाक हस्ती की ज़ियारत में झूठ बोलूँगी क्या मैं? लेकिन हमें अपने यकीन है अपने रब पे, इंशाल्लाह वो ज़रूर सुनेंगे हमारी दुआ। अल्लाह पाक सुनेंगे हमारी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी दुआ सुनेंगे। और सीमा मुसलमान है, झूठ बोल रही है, उसकी आंखों से लगता है कि वो झूठ बोल रही है, उसको वो डराया जा रहा है। अभी भी वो डर रही है कि मुझे तो शायद मार देंगे, या शायद मुझे यहाँ भारत वाले जेल में डाल देंगे। और मुझे पूरा यकीन है अभी उसके बच्चा नहीं, उसका बच्चा नहीं है, ये किसी और का बच्चा है, उसका कोई बच्चा नहीं है। वो झूठ बोल रही है कि उसका बच्चा होगा, उसकी बेटी हुई है। नहीं नहीं भाई, बेटी होगी किसी और की होगी, उसने बस वो वीडियो में डाल के दिखाते हैं ताकि उनका केस मजबूत हो सके। झूठ तो झूठ, ये तो एक दिन जरूर सामने आएगा।
मैं भी बोलूंगी एपी सिंह को कि बेगैरत घटिया इंसान, अगर तुम्हारी बेटी किसी तरह भाग जाए और वो वहां पे नाजायज बच्चा पैदा कर ले, जैसे वो है नहीं उसका, लेकिन नाजायज बच्चा पैदा कर ले, क्या तुम उसको कबूल कर लोगे? तुम बोलोगे? दूसरा लोग बोलते हैं ना कि इनको पता होगा, इनकी बहन भागी, इनको बता गई होगी। तो मैं बोलूंगी आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। क्या आप लोग चाहोगे कि आपकी बहन भाग जाए, अपना हंसता बसता घर छोड़ के, अपने 4 बच्चे छोड़ के, आप लोगों की इज्जत पामाल करके भाग जाए? आप लोग चाहोगे? नहीं चाहोगे ना। जाहिर सी बात है, हम क्यों चाहेंगे हमारी बहन अपना घर तबाह करे, अपने 4 बच्चों की जिंदगी तबाह करे? क्यों चाहेंगे हम पागल हैं क्या? बच्चों की जिंदगी सिर्फ तबाह हो जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और आज भी हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हमारी मदद करो, जो हमारी मदद कर सकते हैं हमारी मदद करो, हमारे 4 बच्चों को वापस लाने में जो हो सकेगा हम करेंगे। लेकिन हम बेबस हैं क्योंकि हम दूसरे मुल्क में, वो इस मुल्क में होती तो कोई और बात थी, लेकिन यहाँ पे हमारी नहीं चल रही, यहाँ पे सरकारों की चलेगी। जैसे मैं योगी जी, मोदी जी को, यहाँ के पाकिस्तान वालों को मैं बोलूँगी कि हमारी मदद करो, हमारे 4 बच्चों का फ्यूचर है, उनको अपने मुल्क भेजो, रिपोर्ट करो। 4 मासूम बच्चों को आप देखते नहीं किस तरह वो बन गए बेचारे, किस तरह थे फलों से। वो लोग ऑर्डर करके खाते थे, घर में पकाते नहीं, जैसे हमारी तरह नहीं पकाते थे, वो ऑर्डर, पिज्जा बर्गर, वो यही चीजें खाते थे यहाँ पे। अगर वो गरीब थे, उन लोगों के पास कुछ नहीं होता तो इतने पैसे वो कहाँ से लाते थे? जाहिर है हैदर भाई उनको कमा के भेजता था। और मैं खुद गवाह हूँ उस बात की कि जब सीमा ने किया था ना, उससे कुछ दिन पहले मैं खुद सीमा घर गई थी, वहां मैं जियारत करके वापस आई थी, तो उसने मेरी दावत करी थी जब पहले मैं जियारत की। अगर हैदर भाई का उससे तलाक हो चुका तो मुझसे बात कैसे करवाई थी? मैंने खुद अपनी आंखों से हैदर भाई को देखा, कानों से उनकी बात सुनी, और फरहान से बात कर रहा था, फरवा से बात कर रही थी। फरहान भी पहचानता है अपने बाप को, फरवा भी अपने बाप को पहचानता। ठीक है, मुन्नी छोड़, बच्चे इनका भांडा फोड़ देंगे, इसीलिए झूठ बोलते हैं। ऐसे घटिया इंसान हमें नहीं चाहिए पाकिस्तानियों को। हमारा जो है दामाद हैदर भाई है, वो वही रहेंगे इंशाल्लाह। और सीमा को अपने गुनाह की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि जो गुनाह करता है ना उसको सजा मिलती है। और उसने जो जुल्म किया ना अपने बच्चों के साथ, अगर अच्छी माँ होती तो उसका कभी नहीं करती। जाहिर सी बात है अच्छी माँ नहीं है, उसने इसलिए अपने बच्चों की जिंदगी तबाह की है, तो उसको सजा जरूर मिलेगी। वो झूठ बोलती मैं हिंदू थी, मैं हिंदू थी, मैं हिंदू थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस इसी कैसे बैठी थी? हिंदू थी तो मेरे पास सेवैयां बना के, गोश्त का सालन बना के, मुर्गी का सालन बना के मेरे पास भेजती थी, मेरे पास भेजा करती थी खुद अपने हाथों से। फरहान लेके आता था शाम को, अफ्तारी जब रोजे रखते थे ना, अफ्तारी वो रोजे खोल के फिर मेरे लिए चाट चाट बना के भेजा करती थी सीमा। अगर वो हिंदू थी तो उसने क्यों किया है सब कुछ? जाहिर सी बात है वो अभी झूठ बोल रहे हैं। गलती हो गई, वो अपना मुल्क छोड़ के चली गई, अभी उसको वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि तुम ऐसे बोलो वरना तुम्हारे साथ ये किया जाएगा, तुम ऐसे बोलो वरना तुम्हारे साथ ये किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है अभी तो पराए मुल्क में है ना, दूसरों के हाथों में, अभी तो उनको बोला जाएगा वो वही करेगी। हाँ, पहले करती थी, पहले करती थी। अभी 10 महीने हो गए उसने, वो जो टिकटॉक पे था तो हमारा मोबाइल चोरी हो गया था, वो अकाउंट हमारा ब्लॉक हो गया, लेकिन उसको पता है, फिर हमने वही अकाउंट बनाया है सफीराबाद के नाम से, तो उसको पता है ना कि वही है।